हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक है और 8.1 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है चैप्टर नंबर 8 में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ चुके हैं, उनके बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं और साफ बात कहना सुखी रहना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी वीडियो से मिलेगी, क्योंकि इन वीडियोस में, इन क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, उतना एक्सप्लेन मैं नहीं करने वाली हूँ, तो वहाँ पे एक एक चीज़ को मैंने आपको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। प्लस आपको क्या करना है कि इंट्रो वीडियो देखने के बाद आराम से बिल्कुल पिक्चर देखने की तरह इस वीडियो को नहीं देखना है, उस वाली वीडियो में से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उनको लर्न करना है। क्योंकि मैं साफ साफ बता दूँ, यहाँ तक कि 6th-7th के बच्चों तक को भी उन चीज़ों का अता पता है कि पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेपीजियम की क्या होती है, रोम्बस की क्या होती है। वो बस ये होता है कि एक एज के साथ साथ जब हम नई क्लास में आते हैं तो दोबारा हमारा रिविजन कराया जाता है। ठीक है ना। तो साफ बात ये है कि उसको जाके लर्न कर लेना है, बिल्कुल भी आराम से नहीं रहना उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, कौन सी की वीडियो बात कर रही हूँ मैं? इंट्रो वीडियो की बात कर रही हूँ। ठीक है ना। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ज़रा एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। ठीक है, ये आप ही की बुक से पेज नंबर 144 का एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्योंकि मुझे लगा कि एग्जाम्पल्स भी जो है ना क्वाड्रिलेटरल्स के, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो एक बार करते हैं इसको ट्राई। एग्जाम्पल नंबर 5 है, शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। कह रहा है कि जितने भी यहाँ पे ये ABCD जो आपको क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है, इस पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्टर्स होते हैं, है ना, जो बाइसेक्टर्स होते हैं, तो ये बाइसेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, जैसे ये DR, तो ये बाइसेक्टर है एंगल D का, समझ रहे हैं। एंगल A का बाइसेक्टर कौन है? AS। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल A का। वैसे ही C का बाइसेक्टर है QC और B का बाइसेक्टर है QB। आई होप क्लियर हो रहा है। अब इन बाइसेक्टर के थ्रू, ठीक है, जो ये AS है ना और ये आपका CQ, ये सब जब बन के एक साथ जो है बीच में जो बना रहे हैं, तो ये जो ये फिगर है हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि जो ये फिगर बीच में बन के आ रही है PQRS है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है एक रेक्टेंगल है। PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहली बात कि रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ मालूम होना ज़रूरी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था, अब पैरेललोग्राम बोला जाता है कि एक पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल, एक एंगल अगर पैरेललोग्राम में क्या मिल जाए, वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमें जो ये बीच वाला क्वाड्रिलेटरल है PQRS, क्योंकि अभी तक तो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमें ये तक भी नहीं पता है कि ये PQRS क्या कोई पैरेललोग्राम है भी या नहीं। तो फर्स्ट थिंग हमें प्रूफ करनी है कि ये एक पैरेललोग्राम भी है, साथ ही साथ हमें ये प्रूफ करना है कि इसका एक एंगल या सारे एंगल जो है 90 डिग्री आ रहे हैं। तो जैसे ही ये दो चीज़ें आ जाएंगी, क्या, एक पैरेललोग्राम और वन एंगल 90 डिग्री, तो हम इसको क्या बोल पाएंगे? रेक्टेंगल बोल पाएंगे। इसीलिए बोला था कि इंट्रो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में तब क्लिक करेंगी जब आपने इनको याद किया होगा। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से। इसका सोल्यूशन क्या होगा यहाँ से कि जी आपने बोला कि ये DR, ठीक है, ये DR पूरा यहाँ तक जो आ रहा है, ये बाइसेक्टर है एंगल D का। वैसे ही मैंने बोला ये AP जो है बाइसेक्टर है एंगल A का। ठीक है, यही बोला है हमने। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। भाई इतना तो हमें मालूम ही है कि ABCD जो हमें गिवन है वो तो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अब अगर पैरेललोग्राम है तो DC और AB इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। अगर मैं AD को इस तरीके से बना दूँ तो क्या AD हमारे लिए एक ट्रांसवर्सल की तरह आ रही है ना। AD जो है DC और किसके, AB लाइन के लिए एक ट्रांसवर्सल की तरह आ रही है, और ट्रांसवर्सल के इस तरीके से अंदर पड़ने वाले सेम साइड वाले एंगल्स को हम कौन सा नाम देते हैं? को इंटीरियर एंगल्स का नाम देते हैं। और को इंटीरियर एंगल्स के बारे में आप जानते होंगे कि इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो कैसे हमारी ना
मतलब एक बोलते हैं ना, छोटी 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 स्टेप्स जो हैं वो जुड़ते जाते हैं, वही आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे। चैप्टर नंबर 6 में हमने पैरेलल लाइंस के बारे में बात करी थी, वहाँ का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जैसे मिस करता है किसी चैप्टर को तो वो बहुत कुछ मिस कर जाता है, फिर उसका कॉन्सेप्ट ढीला पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं शुरू से आखिरी तक हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि आपको इससे पहले क्या पढ़ लेना चाहिए, क्या आपकी हेल्प करेगा। तो अगर ये दो एंगल्स जो है पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, एंगल ए और एंगल डी, और ये को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। साइड में क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों तरफ ना हम हाफ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 1/2। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप मुझे बताओ हाफ ऑफ एंगल ए है क्या, कि एंगल ए का जो ये बाइसेक्टर जा रहा है, ये पूरा का पूरा AP है ना, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा। तो क्या मैं एंगल ए का हाफ को एंगल DAS लिख सकती हूँ? हाँ जी, तो एंगल DAS। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एंगल डी, अगेन डी का बाइसेक्टर कौन था, DR। ठीक है, उसने भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एंगल डी का आधा इसको लिख सकते हैं एंगल ADS इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ ऑफ 180 डिग्री, कट करेंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों का सम, कौन से एंगल्स का सम, साफ साफ हम दिखा रहे हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। इन दो एंगल्स का सम, एक तो ये वाला ADS, दूसरा DAS, इन दोनों का सम मिल के आ चुका है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ से एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है कि इन ट्राइंगल DAS, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, ये अंदर वाले ट्राइंगल में क्या करना है, हमें क्या करना है कि ये दो का सम अगर 90 डिग्री है तो तीसरा एंगल क्या हो जाना चाहिए भाई, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, दो 90 निकल गए तो तीसरा भी क्या निकलना चाहिए, 90। अंडरस्टूड है? फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल ADS प्लस एंगल DAS प्लस ये कौन सा एंगल था, ASD, एंगल ASD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, साइड में लिख देंगे नीचे पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ। ADS प्लस DAS की जगह ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ASD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो एंगल ASD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमको क्या फ़ायदा होगा ये आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये क्या आ गया है मेरा 90 डिग्री, तो आपको ये बात दिखाई दे रही है कि 90 डिग्री के जस्ट वर्टिकली अपोजिट बैठा है ये वाला एंगल जिसका नाम है PSR, जो कि एक एंगल है किसका, इस क्वाड्रिलेटरल PQRS का, इस PQRS का। और आप जानते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं इस तरीके से लिखने वाली हूँ कि एंगल ASD इक्वल हो जाएगा एंगल PSR के, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक हो गई बात, इस वजह से ये इक्वल हो जाएगा। तो एंगल PSR किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो एक कंडीशन तो हमारी आ चुकी है, वो क्या है कि वन एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है। ठीक है, वन एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अभी मैं इसको ना थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, थोड़ा सा रब कर लेंगे क्योंकि आपके पास तो ये वीडियो रहने वाली है, आप तो रीप्ले करके भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन कॉपी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए कि मैं इसको मिटा रही हूँ, ये वो वाला प्रॉब्लम नहीं है जैसे स्कूल में होता था, मैम प्लीज़ 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 इतना अभी मत मिटाना। वो स्कूल वाली मेमोरीज़ है ना जो मेरी, वो भी मुझे याद आती हैं। तो हमेशा अपनी स्पीड को अच्छा ही रखो, है ना, स्कूल में। अभी यहाँ पे तो आपकी जो है मौज, कोई आपको मतलब दिक्कत ही नहीं है, जब मर्जी चाहे उतारो। तो PSR जो है वो 90 डिग्री आ गया है। अब हमने एक लाइन लिखनी है,
कि सिमिलरली अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सारा प्रोसेस मैं इस एंगल के लिए करूं, किस एंगल के लिए, बी और सी के लिए, तो बी और सी में भी ये वाले और ये वाले का सम क्या आना चाहिए भाई, 90 डिग्री आ जाएगा हाफ हाफ करके, क्योंकि बी और सी भी क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो उनका हाफ जब हम करेंगे तो वो 90 आ जाएगा। तो ये बचा हुआ एंगल जो है, ये बी क्यू सी जो है वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल की 3 एंगल 180 में से आप माइनस कर लोगे। अगर ये 90 आ जाएगा तो ये वाला पार्ट भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सेम सारा प्रोसेस सेम करके, जो कि हमको दिखाने की ज़रूरत है नहीं, हमसे सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि सिमिलरली एंगल बी क्यू सी, ये कौन सा एंगल है, बी क्यू सी, ये वाला है ना, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। सारा प्रोसेस सेम करने के बाद, अच्छा सेम वही चीज़ करने के बाद हम इधर से कर सकते हैं सी और डी को। सी और डी भी क्या है, दो पैरेलल के बीच में को इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे पैरेलल कौन है, बी सी और ए डी। तो अगेन वही वाला सिस्टम होगा कि ये तीसरा एंगल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें तो डायरेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट भी नहीं लगेगा, सीधा ये आएगा कि इसका हाफ जो है वो इसका हाफ और इसका हाफ मिलके क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो ये जो है, ये सारा प्रोसेस जो है वो सेम चलने वाला है, को इंटीरियर की मदद लेके हम इनको सॉल्व करेंगे। और वही सारा प्रोसेस कहाँ करेंगे हम, ए बी पी वाले ट्राइंगल में, कि ए बी और ए और बी जो है वो को इंटीरियर है, किसके लिए, लाइंस ए डी एंड सी बी के लिए, ठीक है, को इंटीरियर है। तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, कुल मिला के हाफ हाफ करोगे आप, ये इधर वाले और इधर वाले एंगल के लिए, तो ये 90 डिग्री आएगा, तो बचा हुआ एंगल अगेन इधर से क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो कुल मिला के सारा वही प्रोसेस करके आपके पास 90 हर जगह से 90 आ रहा है। तो ये सारे एंगल्स जो हैं इसके पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल के क्या आ रहे हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिमिलरली बी क्यू सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और भी बचे हुए एंगल को लिख लेते हैं, एस पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, और कौन सा एंगल बचा है, एस आर क्यू, पी एस वाला तो हमने कर दिया, हाँ एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये बी क्यू सी तो पी क्यू आर एस वाले का नहीं है ना, बी क्यू सी तो इधर से बोला था मैंने, इधर वाले को बोला था, ठीक है, इस वाले का कौन है, ये पी क्यू आर, और पी एस आर तो हमने ऑलरेडी 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो सिमिलरली ऑल दीज एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल, हेंस ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे लिखेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल in quadrilateral PQRS में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, एंड वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री भी आ रहा है। तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं और वन एंगल 90 डिग्री हो जाए, हेंस नहीं लिखते, सो वी कैन से PQRS is a rectangle, ठीक है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, रेक्टेंगल कह देते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपके दिमाग में बसाना है। उसके बाद ये सिमिलरली वाली लाइन डाल के सीधा लिख देना है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, और वन एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो उस वजह से हो जाएगा रेक्टेंगल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 पे। अब यहाँ पे बोला गया है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, कोई क्वाड्रिलेटरल है फॉर सपोज, ठीक है, ये जनरल है, ये सब चीज़ों में काम आएगा आपका। मैंने बताया था जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा लेते जाएंगे। तो जनरल अगर मैं बताऊँ कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे बताओ ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इधर भी जो नीचे ट्राइंगल होगा उसके तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो टोटल मिला के सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 + 180 दैट विल बी 360, ठीक है, 360 हो जाएगा ना, सारे एंगल्स का मिला के कितना हो जाएगा, 360। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये जनरल है, ये सारी जगह कहीं पर भी क्वेश्चंस में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भाई रेशो में दिए हुए थे सारे के सारे एंगल। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी रेशो बनाया जाता है वो किसी एक सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई होने के बाद एक्चुअल वैल्यू देता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये 4 एंगल हैं, तो मेरा क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से था, फॉर सपोज इस तरीके से था, ABCD हमने इसका नाम रख लिया। ठीक है, ABCD हमने इसका नाम रख लिया। अब यहाँ से अब ये 4 जो एंगल हैं, हमने बोला एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों के चारों रेशो में थे 3:5:9:13 के। तो मैंने बोला ये किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो होंगे, मैंने सोचा वो 3x होगा। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने सबको, 5 को भी मैंने x से कर लिया, 9 को भी मैंने x से कर लिया और 13 को भी मैंने x से कर लिया। और ये है इनकी एक्चुअल वैल्यूज़, कोई एक जो एक्चुअल वैल्यू मतलब रियल वैल्यूज़ जो एंगल की रही होंगी वो ये हैं। ठीक है, जो x से मल्टीप्लाई होने के बाद बन रही है, क्योंकि ये रेशो तो जो है वो तो लोएस्ट फॉर्म होता है, ये तो काट पीट के आया होगा, किससे काटा होगा, उस x से। तो मैंने सोचा कि वो नंबर जो है वो x है जिससे काटा होगा, और उससे मैंने मल्टीप्लाई करके इनको वापस उसी फॉर्म में ले आया जो ये असली में रहे होंगे। अब असली वाले एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 3x + 5x + 9x + 13x। इनका सम अभी मैंने बताया कि सारे एंगल्स का सम इज़ 360, तो 360 डिग्री इक्वल रख दो। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ से, 3 + 5 आएगा 8, 8 + 9 आएगा 17, 17 + 13 आ जाएगा आपका कितना, 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, x विल बी इक्वल्स टू 360/30, कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 12। बस यहाँ से एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 3 × 12 क्योंकि वो 3x था, एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 5 × 12। ठीक है, एंगल C आ जाएगा 9 × 12 और एंगल D आ जाएगा 13 × 12। तो ये 12 जो था वो नंबर था जिससे इन सब को कैंसिल किया गया होगा। ठीक है, जिससे ये 3, 5, 9, 13 में कन्वर्ट हो गए होंगे। नाउ 12 3 कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, 12 5 हो जाएगा 60 डिग्री, 12 9 हो जाएगा 108 डिग्री और 13 12 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 130 + 26 156 डिग्री, 156 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया कि हमारे चारों एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो कभी भी जब भी आपके पास ऐसा रेशो वाला क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आप सारे एंगल्स को x × x सपोज कर लोगे, उसके बाद आप तो जानते हो क्या करना है। ठीक है, तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने 360 डिग्री रखा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप इन चारों एंगल को प्लस भी कर सकते हो, जैसे 36 + 60 + 108 और + 156 करके देखो, आपका 360 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 + 8 हो जाएगा 20। ठीक है, 6 + 3 हो जाएगा 9, 9 + 2 हो जाएगा 11, 11 + 5 हो जाएगा कितना, 16 और 3 यहाँ पे आ गया। तो 360 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब आपके ये चारों के चारों एंगल्स बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रीचेक करने का भी एक तरीका है। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो आप, आपका आंसर सही है या नहीं। तो आई होप ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस वीडियो में समझ में आ गए हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो को ज़्यादा लंबा बना देगा, तो हम दूसरा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, बेफिक्र रहो, मेरे साथ पूरा 9th का सिलेबस आप कवर करने वाले हो। बस आपको एक काम करना है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोज़ के अपडेट लेने के लिए हमेशा बेल आइकन को दबा के रखना है। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज़ लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these two questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye, and keep practicing.